प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि मांस खाना उचित है या अनुचित। इतिहास में सम्राट बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य बिंदुसार के समय में भी राज्य के प्रधानमंत्री रहे। एक बार मगध राज्य में अनाज की भारी कमी हुई तो सम्राट बिंदुसार ने एक बार अपनी सभा बुलाई और सभासदों से पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्री परिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा ये बहुत श्रम के बाद मिलते हैं, और वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा कि राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसे खाने में मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा कि आपका इस बारे में क्या मत है। चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री चाणक्य उस सामंत के महल पहुंचे। सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री चाणक्य को देखकर घबरा गया। चाणक्य ने कहा कि शाम को महाराज एकाएक बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूं। इसके बदले में आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लेंगे। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चाणक्य के पैर पकड़ लिए, माफी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि इस धन से वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले। प्रधानमंत्री चाणक्य बारी बारी सभी सामंतों, सेनाधिकारियों के यहाँ पहुंचे और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह करके चाणक्य सवेरे होने से पहले वापस अपने महल पहुंचे और समय पर श्राद्ध सभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। सम्राट ने पूछा कि चाणक्य, यह सब क्या है? तब प्रधानमंत्री चाणक्य ने बताया कि महाराज, केवल 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, उसके बावजूद भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। प्रिय दर्शकों, जीवन अमूल्य है। हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान उतनी ही प्यारी है, लेकिन वो अपनी जान बचाने में असमर्थ हैं और मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है, बोलकर, रिझाकर, डराकर, रिश्वत देकर। लेकिन पशु बेचारे न तो बोल सकते हैं, न ही अपने व्यथा बता सकते हैं। तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए? किसी भी प्राणी के शरीर, मन और आत्मा को किसी भी रूप में आघात पहुंचाना, उसे पीड़ित करना पाप की श्रेणी में आता है। मांसाहार का परिणाम किसी मूक प्राणी को पीड़ित करना ही नहीं, बल्कि उसके प्राणों का ही हरण करना है। कल्पना कीजिए, पैर में चुभे एक कांटे का दर्द भी कितना अधिक होता है, तो किसी निरपराध प्राणी की गर्दन पर छुरी चलाने से उसे कितना भयंकर दर्द होता होगा। अपने क्षण भर जीवा के स्वाद के लिए मूक जीवों को मौत के घाट उतार देना कितना जघन्य आचरण है। जब मनुष्य किसी को जीवन नहीं दे सकता, तो किसी का जीवन लेने का उसे क्या अधिकार है? प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ हम भविष्य में आपके लिए लाते रहेंगे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।